जैसे कि हमारे यूपी बोर्ड एग्ज़ाम प्रारंभ हो चुके हैं और कॉपी लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है मार्क्स गेन करने के लिए। तो मैं आपको एक कॉपी शो कर रही हूँ जो हमारे हाईएस्ट मार्क्स गेनर की है। अब देखिए इस कॉपी में उसने किस तरीके से काम किया है और कैसे नंबर गेन किए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन एमसीक्यू में ऑप्शन के साथ साथ आंसर अवश्य लिखें। बहुत सारे बच्चे केवल ऑप्शन लिख देते हैं और इसमें मार्क्स उनके कट सकते हैं। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट पार्ट्स को हाईलाइट ज़रूर करें। अब आप ये कॉपी देखिए, इसमें क्वेश्चन का नंबर प्रॉपर लिखा है, उसका पार्ट भी लिखा है और जो इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं उन्हें हाईलाइट भी किया गया है। इसके अलावा फ़्लो चार्ट, जहाँ नीड है वहाँ फ़्लो चार्ट ज़रूर बनाएं। अगर वो कह रहा है क्वेश्चन में या नहीं कह रहा है, लेकिन आप अगर फ़्लो चार्ट बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं तो आपका आंसर ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है और आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अगर इम्पॉर्टेंट पार्ट को हाईलाइट करेंगे तो एग्ज़ामिनर आपको पूरे ही नंबर देगा। इसके अलावा कुछ गलतियाँ इस कॉपी में भी हैं, जैसे कि इस कॉपी में उसने फेजेस नहीं लिखे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, तो ध्यान रखें कि इम्पॉर्टेंट पार्ट को स्किप ना करें। ये देखिए आप इस कॉपी को, लेकिन हाईलाइट आप करें, लेकिन आप समय का ध्यान रखें। पहले अपना पेपर पूरा करें, उसके बाद ही आप हाईलाइट करें। पेपर पूरा करने के बाद आप इतना समय बचाएं कि आप अपनी कॉपी की चेकिंग कर सकें और इम्पॉर्टेंट पार्ट्स को हाईलाइट कर सकें। अब ये इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, कितना अच्छा फ्लो चार्ट बनाया, एक पेज पर बनाया, सारे फेजेस लिखे हैं, कौन सी स्ट्रक्चर बन रही है, कौन सा डिवीज़न हो रहा है, सभी कुछ मेंशन किया है। कोशिश करें कि जो डायग्राम है पेंसिल से बना रहे हैं तो आप उसके ऊपर लास्ट में पेन ज़रूर फिरा दें, क्योंकि जो पेंसिल के डायग्राम हैं वो लाइट पड़ जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि या तो डायग्राम पेन से ही बनाएं, और अगर पेन से नहीं बना रहे हैं, आप पेंसिल से बना रहे हैं, तो आप डायग्राम को बाद में उसके ऊपर पेन चला दें। देखिए डायग्राम कितनी सफाई से बनाए हैं, लेबलिंग एकदम प्रॉपर है। इसी तरीके से करें, लेकिन पेन से बनाएं डायग्राम। अगर आपको लग रहा है पेन से आप प्रॉपर नहीं बना पाएंगे, तो आप पहले पेंसिल से बनाएं और फिर उसके बाद उसके ऊपर पेन चला दें। जहाँ नीड है वहाँ फ़्लो चार्ट अवश्य बनाएं। फ़्लो चार्ट से आंसर एक बार में क्लियर हो जाता है और इम्पॉर्टेंट पार्ट को हाईलाइट ज़रूर करें। इस बच्चे ने 65 मार्क्स गेन करे हैं और बहुत ही अच्छी कॉपी है। कुछ गलतियाँ हुई हैं तो अब पेपर है, पेपर से पहले अच्छी खासी छुट्टियाँ मिल रही हैं, तो आप